89.6 एफएम रेडियो मस्ती में आप आरजे निष्ठा के साथ और टॉक विद रेडियो मस्ती के एपिसोड 12 में हमारे साथ लोकसभा क्षेत्र के सांसद आज हमारे बीच में हैं और इनका नाम है निहाल सर। सबसे पहले मैं सर आपको हेलो एक बार वापस से बोलना चाहती हूँ। सर आपने बहुत सारी जो बातें हैं अपने बारे में हमें बताई हैं और हमें जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है कि आपने इतना कुछ हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कितनी बार जो है वो सांसद बने हैं और आपका एक्सपीरियंस हर बार कैसा रहा है? मैं 95 में ब्लॉक समिति का अध्यक्ष रहा, 96 में मैं सांसद रहा, उसके बाद में 98 में एमएलए रहा और फिर उसके बाद में लगातार एमपी रहा। यानी मैं एक बार विधायक और 5 बार एमपी मैं गंगानगर से चुना गया हूँ। यहाँ से मैं देख सकती हूँ सर आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं एंड आपने अपनी जो सेवाएं हैं गंगानगर में दी हैं। सर आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ आउट करिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस ने आपको कैसे मदद की टू बी पॉलिटिशियन इन योर लाइफ। मेरे फैमिली ने, मेरे परिवार ने मेरी पॉलिटिकल लाइफ में आने के लिए मेरी मदद की थी। लेकिन मैं अगर कहूँ तो मेरी बीए तक की हुई। जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था तो मैंने चुनाव फाइट कर लिया था, तो उसके बाद में मेरी पढ़ाई हो नहीं सकी थी, फिर मैं इस लाइन में आ गया था। जी, तो मतलब परिवार के सहयोग से, उनके मोटिवेशन से आप अपनी लाइफ में आगे निकले, बहुत ही अच्छी बात है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 25 साल के लंबे सफ़र में आपने जो गंगानगर में सेवाएं दी हैं, आपका पर्सपेक्टिव इस रिगार्डिंग क्या है और आपने कितनी चीज़ों के बारे में जाना, सीखा और हर बार आपने क्या सोचा कि मैंने कैसे एक नया जो है इनोवेशन गंगानगर में लेकर आना है? सबसे पहले मैंने पूरे गंगानगर में लोगों के साथ में मेरे पारिवारिक जो रिश्ते थे उनको मैंने बरकरार रखा है, उनको मैंने निभाने की शुरुआत की और उनको मैं आज भी निभा रहा हूँ। उनको रिश्तों के साथ में मैंने डेवलपमेंट में ध्यान दिया, गंगानगर में सड़कों पे ध्यान दिया, मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र पे मैंने बिजली पे ध्यान दिया। यहाँ पे रेल की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, रेलों पे ध्यान दिया। यहाँ पे बिजली की समस्या में हमने सोलर लगाई यहाँ पे, तो हमने कई ऐसे नया यहाँ पे काम करके दिखाया। गंगानगर में मैंने सिंथेटिक ट्रैक बनाया, गंगानगर में मेडिकल कॉलेज बना, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हनुमानगढ़ में इंडोर स्टेडियम बना, वहाँ पे हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। तो इन सब बातों को मैंने देखा और पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैंने एक एक गांव की पंचायत को मैंने गोद लिया और गांव की पंचायत को गोद लेकर मैंने हर पंचायत में मैंने काम केंद्र सरकार की और राजस्थान की किसी भी योजना में से मैंने वहाँ पे पैसे लगाने का काम किया ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। वेरी नाइस सर, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सर जैसे कि आपने अपने लिए एक सपना देखा था कि आपको जो है अपने समाज के लिए इतना कुछ करना है, लेकिन जब वो सपना सच होते हुए आपको दिखा तो आपकी वो फीलिंग क्या थी पहली बार? मुझे पहली बार से लेके अब तक जब मैंने मेरे सपने को सच होते देखा है और जो मैंने घोषणा पत्र किया था, मैंने सारे काम मैंने पूरे करते हुए मैंने देखा है, तो मैं बहुत खुश हुआ। और आज मैं भी नहीं, मेरे गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख वोटर्स वो बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद ने ये काम किया है, हमारे सांसद ने नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, नई सड़कें बनी है, नई रेल लाइन बनी है, नए सोलर प्लांट लगे हैं, तो उनको बड़ा प्राउड होता है। मैं उनके प्राउड को देखते हुए मैं खुद खुश होता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक जो नागरिक है उसको मेरे पे कितना प्राउड है और केंद्र की सरकार पे, देश के प्रधानमंत्री जी पे कितना प्राउड है। जी, ये खुद में ही एक मोटिवेशन की बात है। सर आपके अगर मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो वो क्या है? मतलब आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया या फिर दे आर रैंडम पीपल जो चाहते थे कि आप जो हैं अपना जो करियर है वो आप पॉलिटिशियन? नहीं, मेरे फादर साहब भी 2 बार एमपी रहे हैं। ओके। और 1 बार एमएलए रहे हैं जी। मेरे 2 बड़े ब्रदर दोनों विधायक रहे हैं रायसिंगर से। ओके। और मेरे परिवार के अंदर राजनीति में और कोई नहीं है तो उनका भी मेरे को थे तब सपोर्ट होता था, लेकिन उनके जाने के बाद में राजनीति में मैंने सफर तय किया और अब सारे गंगानगर के हमारे जितने भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी वोटर्स है, करीबन 19 लाख वोटर्स, सब लोगों ने मुझे भाई बन के, बेटा बना के मुझे अपना सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया है। बहुत ही अच्छी बात है सर। तो आपका जैसे शेड्यूल मैं देख सकती हूँ कि हेक्टिक है और इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी आपने अपनी लाइफ में किया है, क्योंकि प्लानिंग हर चीज़ की देखो पहले करनी पड़ती है। तो आपके घर के जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, फिर डील करते हैं? कभी आपसे उनका क्लैश हो जाता है कि यार आप तो हमें टाइम ही नहीं देते हो? नहीं, मेरा कभी इस मामले में कभी क्लैश नहीं हुआ और उनको मालूम है ये लाइफ जो पॉलिटिकल लाइफ है वो एक अलग तरीके से लाइफ है। हाँ। और उनमें हर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक काम करना पड़ता है। जी। और वो पहले दिन से जब मेरी
फादर साहब के टाइम से लेके मेरे परिवार में राजनीति लोग करते हैं तो सब जानते हैं, तो इसकी वजह से कभी कोई क्लेश नहीं होता। मैं घर पे मैं जाता हूँ, आता हूँ, मैं घर पे टाइम भी देता हूँ, और मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेरे सब जो नागरिक बंधु उनको भी मैं टाइम देता हूँ। मेरे पंक्चुअल टाइम के मुताबिक मैं रहता हूँ। मेरे पूरे परिवार को पता है मैं कब घर रहूँगा, कब नहीं रहूँगा। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं जैसे कि मैं किसी भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी जाऊँगा तो मैं सब लोगों को मैसेज करूँगा, जब मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे मैं प्यार से बात करता हूँ। मेरे पास हाँ जितना टाइम होता है मैं उनके साथ में बैठने की कोशिश करता हूँ, हर एक बात मैं उसकी समझने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, मुझे एक चीज आपके बारे में और बोलनी है कि मुझे ये भी देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको जो है एक अवार्ड से सम्मानित किया था। और इसी कंटेक्स्ट में आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट लोगों पर इम्पैक्ट डालती है ना पॉजिटिव वे कि उनको बेनिफिट्स उनके मिल रहे हैं। हम केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं होती है जिसका बेनिफिट गांव के गरीब व्यक्ति को, गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को मिलता है। अगर हम लोग उज्ज्वला की बात करें तो सीधा गांव को मिलेगा जी। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, सीधा गांव के व्यक्ति को मिलेगा। हम लोग डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो सीधा उनके खाते में पैसा जाएगा। अगर किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में जाएगा। केंद्र सरकार ने अभी 300 यूनिट बिजली फ्री की है राजस्थान की, तो वो भी डायरेक्ट गांव के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका पैसा सीधा गांव में और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को मिलता है। हमारी कोशिश ये रहती है और हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोशिश रहती है कि उनका बेनिफिट गांव के अंतिम छोर पे किस तरीके से पहुंचाया जाए। और जब गांव के अंतिम छोर पे जब उनका बेनिफिट पहुंचता है, गांव के लोग भी खुश रहते हैं और उनकी दुआएं देश के प्रधानमंत्री जी को मिलती है। हमने सारे काम किए हैं, पार्लियामेंट में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बात रखना, क्वेश्चन लगाना, कॉन्स्टिट्यूंसी में आके हमें सारी बातों को रखना। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री एडवाइजर कमेटी जो बनी है उसने मुझे पूरे भारत में सभी सांसदों पे 6ठे नंबर पे काम करने के लिए रखा था। मेरा 6ठा नंबर आया था काम करने के तरीके में। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और सर अभी एक विकसित भारत यात्रा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स आ रही हैं। आप थोड़ा सा इस रिगार्डिंग हमारे लिसनर्स को इन्फॉर्म कीजिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। अभी डबल इंजन की राजस्थान और केंद्र की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं, एक श्री विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, तो इन सबके कैंप लगाए हमने। विश्वकर्मा हमने एक विकसित भारत की एक यात्रा निकाली। उसमें मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी रखी, उसमें सारे हमने उसमें पोस्टर लगाए, नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी रहेगी, जिसमें सारी बातें थी। जी। हर गांव में, हर पंचायत मुख्यालय पे वो गाड़ी लगी, पूरे राजस्थान में लगी। देश के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणियों में ले जाके खड़ा करना। आज भारत सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है और 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी 3री अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा, ऐसा उन्होंने कल्पना की है। और यह हमारा सपना तब तक पूरा होगा जब गांव के गरीब को हम लोग बेनिफिट देश के, तो विकसित भारत यात्रा का बेनिफिट गांव के गरीब को मिला और आज 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में जाके खड़ा होगा। इसके लिए हमने एक रास्ता बनाया है। ये बहुत ही प्राउड वाला फीलिंग है हम सभी लिसनर्स के लिए। सर मैं आपसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछूंगी कि आप पॉलिटिक्स को एज अ करियर कैसे देखते हैं एंड आप इसी के थ्रू हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं राजनीतिक करियर जो अगर किसी भी व्यक्ति का है वो तलवार पे चलता है, खांडे की धार पे चलता है, लेकिन मैं इसके माध्यम से ये सभी लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग जिस रास्ते पे काम करते हैं, भगवान ने हमको बहुत कुछ बनाया है, तो अगर हम लोग आम आदमी की सपोर्ट करें, उनके सही काम कहीं भी रुके नहीं, हमारी सबकी इज्जत के साथ में सुरक्षा के मतलब हम लोग कर सकें, हमारी मातृभूमि की इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, हमारी चारों सीमाएं सुरक्षित हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रण जो हम लोग लेते हैं और हम लोग संविधान की बात करते हैं, तो आम लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं बिल्कुल लिबरल होनी चाहिए जी। ताकि उनको अगर केंद्र सरकार की योजनाएं, राजस्थान की योजनाओं का अगर उनको पता नहीं है तो उनको बताने का हम लोग काम करें। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा जी। सर बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला
और हमें बहुत अच्छा लगा एंड ऐसे ही हम आपसे फ्यूचर में ढेर सारी बातें करते रहेंगे एंड आई होप आप वापस से हमसे मिलने के लिए आएंगे. थैंक यू वंस अगेन एंड स्टे ट्यून विद रेडियो मस्ती 89.6 FM पर. आप हो आरजे निष्ठा के साथ. थैंक यू.